स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम अपने रिवीजन सीरीज की फोर्थ वीडियो जो है उसको स्टार्ट करते हैं और आगे का जो रिवीजन है वो हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये है भैया वीडियो 4। ये वीडियो नंबर 4 है और इस वीडियो नंबर 4 में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हम लोग? कैलकुलेशन ऑफ arithmetic mean in case of cumulative frequency distribution। cumulative frequency distribution। ठीक है, अब देखो ये जो आपका जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो केस है, इसमें आपके पास दो टाइप के क्वेश्चन है। फर्स्ट, लेस देन वाले क्वेश्चन आएंगे और सेकंड, मोर देन वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब आपको सबसे पहले क्या करना है, लेस देन वाला क्वेश्चन सीखना है। यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ यहाँ पर, लेस देन। और इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए एक पहले एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर, फिर इस क्वेश्चन को करें। एग्जांपल में मार्क्स दे रखे हैं। ठीक है, यानी कि लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40 और लेस देन 50। ठीक है, इसके बाद में आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 5, 17, 31, 41 और 49। ठीक है, अब देखो ये जो केस है वो कौन सा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला केस है। उसमें लेस देन और मोर देन पढ़ना है। यानी कि ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में ये जो दे रखा है, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जब हम मीडियन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर हम अच्छे से इसको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए बस याद रखो, अगर लेस देन वाला क्वेश्चन है तो उसके साथ में आपको जो भी फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी नहीं है, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ओके, अब क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये जो मार्क्स दे रखे हैं यहाँ से हमको क्लास इंटरवल निकालना है। क्या निकालना है? क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल कैसे निकालेंगे उसे देखो। अब देखो इसका मतलब क्या है, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, सब में 10 का डिफरेंस है। इसका मतलब लेस देन 10 का मतलब क्या होगा, 0 से 10, इसका मतलब यही होगा। और 0 से 10 का मतलब कितना हो गया, 5। तो 0 से 10 कितना हो गया, कितना था, अब यहाँ फ्रीक्वेंसी निकालेंगे हम लोग 5। अब देखो लेस देन 20 का मतलब क्या है, लेस देन 20 का मतलब है 0 से 20। 0 से 20 की फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 70। तो अब हमें पता है 0 से 10 तो कितना है, 5 है। तो अब हमको 10 से 20 निकालना है, 0 से 20 नहीं निकालना है, क्या निकालना है, 10 से 20। तो अगर हम 10 से 20 निकालेंगे तो क्या करेंगे, 17 में से 5 को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ठीक है ना, तो 17 में से 5 गया तो कितना बचा, 12। क्योंकि 0 से 10 अगर 5 है और 0 से 20 17 है, तो 10 से 20 कितना होगा, नीचे से ऊपर क्या करते चलेंगे, लेस करते चलेंगे। ठीक है, इसके बाद में आगे, अब लेस देन 30 का मतलब क्या है, 0 से 30। ठीक है, अब हमें चाहिए 20 से 30। तो 20 से 30 करने के लिए क्या, वही सेम फिनोमेना, 17 में से 31 में से क्या करो, 17 को लेस कर दो। और इसको अगर लेस करोगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कितना आएगा, 11 में से 7 गया 4 और 2 में से 1 गया 1, 14। इसके बाद इसका मतलब क्या हुआ, 0 से 40।
तो सेम वही फिनोमेना फिर यूज करेंगे भाई, 0 से 30 आपका 31 है और 0 से 40 कितना 41, तो 30 से 40 कितना होगा, तो आप क्या करोगे 41 में से 31 को लेस कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर आपको क्या करना है, जीरो, इसका मतलब क्या हुआ 0 से 50, और आपको पता है 0 से 50 अगर दे रखा तो 40 से 50 कितना हो जाएगा, 49 में से 41 लेस करो कितना हो गया 8, राइट, ये दे दिया। अब ये कैसा क्वेश्चन बन गया, कॉन्टिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन बन गया। अब कॉन्टिन्यूस सीरीज में आपने इसको क्या कर लिया, चेंज कर लिया। अब आपके पास 3 मेथड है, कौन कौन से, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, कोई भी मेथड से करो, तो मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से कर ले रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए मैंने क्या बताया था, सबसे पहले इसकी क्या निकालेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू के लिए भी मैं आपको बता चुका था, मिड वैल्यू क्या होती है, m इक्वल टू क्या होता है, लोअर वैल्यू, ठीक है, प्लस अपर वैल्यू अपॉन में 2। अब देखो m इक्वल टू और क्या लिख सकते हैं, लोअर वैल्यू को L1 लिखते हैं और अपर वैल्यू को L2 अपॉन में 2। ठीक है, निकालना सिखा चुका हूँ। इससे पहले क्योंकि मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ रिवीजन सीरीज में, तो आपको उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ लाइन से सारी वीडियो को देखो ताकि आपको पूरा का पूरा जो स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है वो कवर हो जाएगा और आपको फाइनल एग्जाम में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको साथ ही साथ में थ्योरी पोर्शन भी करा दूंगा, बस एक हर डेली एक एक वीडियो आएगी, आप उस वीडियो को देखते रहिए और अपनी रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लोअर वैल्यू अपर वैल्यू, तो 0 + 10 कितना हो गया 10 हो गया, और 10 का हाफ कितना हुआ 5। 10 से 20 कितना हो गया 30, 30 का हाफ कितना होता है 15। फिर मैंने ये भी बताया था कि देखो इस सब में क्या है 10 10 का डिफरेंस है, तो 10 का डिफरेंस है तो आपको बार बार लोअर वैल्यू अपर वैल्यू अपॉन 2 करने की जरूरत नहीं है, सब में 10 जोड़ो, 5 में 10 जोड़ा 15, 15 में 10 जोड़ो 25, 25 में 10 35 और 45। ठीक है, इसके बाद में आप क्या करोगे, तो इसके बाद में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, एफ एम होता है ये, एफ एम का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ जाएगा 5 5 जो 25, 12 का और 15 का मल्टीप्लाई 180 हो जाएगा, इसका 350 हो जाएगा, इसका भी 350 हो जाएगा, और 8 × 45 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 360। ठीक है, इसके बाद इसका टोटल लगा दीजिए सिग्मा एफ, ये कितना हो जाएगा 49, और ये क्या हो जाएगा सिग्मा एफ एम 1265। ठीक है, इसके बाद एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, यानी कि 1265 अपॉन 49, आंसर कितना आ जाएगा 25.8। ठीक है, ये आपके सामने क्या हो गया क्वेश्चन। तो ये तो आपका क्या हो गया, ये कौन सा वाला पोर्शन हो गया, लेस देन वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मोर देन वाला क्वेश्चन। तो देखो दूसरा जो इसका टाइप था वो क्या था, मोर देन। ठीक है, इसके लिए पहले एक एग्जांपल लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको मार्क्स दे रखे हैं, मोर देन 0, मोर देन 2, मोर देन 4, मोर देन 6, मोर देन 8। ठीक है, इसके बाद में अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दे रखे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं कितना 30, 28, 24, 18 और 10। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे उसे देखते हैं सॉल्यूशन में। तो अगर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा, यहां देखो पहले क्या निकालना है, क्लास इंटरवल। अब मैं बता चुका हूं भाई, देखो कि मोर देन के साथ में जो जो भी क्या दे रखा होगा, फ्रीक्वेंसी दे रखा होगा, वो कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, सी एफ। जैसे लेस देन के साथ में दे रखी होती है वो भी क्या होती है, सी एफ। अब मोर देन 0, मोर देन 2, मोर देन 4, मोर देन 6, मोर देन 8, ठीक है ना, सब में 2 का डिफरेंस है, तो इसका मतलब है मोर देन 8 का मतलब क्या होगा, 8 से 10 होगा। क्या मतलब होगा 8 से 10, सब में डिफरेंस किसका है,
2 का ही डिफरेंस है ना, तो ये कितना होगा 8 से 10। तो अब यहां पर अगर मैं बोलूं कि मोर देन 0, तो मोर देन 0 का मतलब है 0 से 10, ठीक है। अगर मैं ये बोलूं मोर देन 2, तो इसका मतलब क्या, 2 से 10। इसका मतलब क्या, मोर देन 4 का मतलब 4 से 10। मोर देन 6 का मतलब क्या, 6 से 10। और ये क्या है, 8 से 10। अब क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, अब 0 से 10 कितना दे रखा है, 30, और 2 से 10 कितना दे रखा है, 28। तो 0 से 2 कितना होगा, इसमें से इसे क्या कर लो, लेस कर दो, कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब 2 से 10 था 28, और 4 से 10 कितना है 24, तो 2 से 4 कितना हो जाएगा, तो 2 से 4 कितना हो जाएगा, 28 में से 24 का कितना बचा 4। अब 4 से 10 है 24, और 6 से 10 कितना है 18, तो 4 से 6 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, तो 24 में से 18 लेस करोगे कितना हो जाएगा 6, ठीक है। इसके बाद 6 से 10 है 18, और 8 से 10 कितना है 10, तो 6 से 8 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और 8 से 10 तो आपको दे ही रखा है, कितना दे रखा है 10 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ हमको क्या समझ में आ रहा है, इसका मतलब एक चीज समझ में आ गया, लेस देन में नीचे से ऊपर लेस करो, और मोर देन में ऊपर से नीचे लेस करो। अब देखो, आपने बस एक बार इसको कॉन्टिन्यूस सीरीज में चेंज कर लिया, उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, उसके बाद आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। इसके बाद कुछ नहीं बचा, मिड वैल्यू निकालिए, लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू अपॉन में 2, यानी कि 0 प्लस 2 अपॉन में 2 कितना हो गया 1। 2 और 4 कितना होता है 6, आधा कितना हुआ 3। अब देखो सब में डिफरेंस कितना है, 2 2 का डिफरेंस है, बस तो 2 2 ऐड करते चले जाओ। 1 में 2 ऐड किया 3, 3 में 2 ऐड किया 5, 5 में 2 ऐड करा 7, 7 में 2 ऐड किया 9, ठीक है। अब भैया इसके बाद मल्टीप्लाई कर लो, तो एफ एम मल्टीप्लाई क्या होता है, एफ एम 2 1 जा 2, 3 4 जा 12, 6 5 जा 30, 7 8 जा 56, 9 10 जा 90, ठीक है। इसके बाद में आप टोटल लगा लो इसका, इसका टोटल लगाओगे सिग्मा एफ, तो ये आएगा आपका 30। इसका टोटल लगाओगे तो ये क्या आएगा, सिग्मा एफ एम इक्वल टू क्या आएगा 190। इसके इतना पार्ट हो गया। इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करो, एक्स बार इक्वल टू क्या होता है सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, यानी कि 190 अपॉन 30, और आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर होगा 6.33। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, तो यहां तक की चीज में आई थिंक मेरे को नहीं लगता कोई भी डाउट होगा, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी वाला जो केस था, उसमें लेस देन और मोर देन वाले जो दो टाइप थे, वो आपको आई थिंक समझ में आ गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं होगा, ओके। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या है, कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन, कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इन मिड वैल्यू सीरीज। मिड वैल्यू सीरीज, ओके। अब ये अर्थमेटिक मीन में ये क्या मतलब हुआ यहाँ पर, यानी कि मिड वैल्यू आपको दे रखी होगी, जैसे एग्जांपल अगर मैं लिखूं, तो एग्जांपल में क्या मिड वैल्यू आपको दे रखी है। अगर आपको मिड वैल्यू दे रखी है, जैसे दे रखा है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40 दे रखा है आपको, और साथ में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी क्या आपको दे रखे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या क्या दे रखे हैं आपको, 5, 7, 9, 10, 8, 6, 3, 2, ठीक है। यानी कि मिड वैल्यू ये m दे रखा है आपको, और ये क्या दे रखा है f दे रखा है, ठीक है। अब मिड वैल्यू दे रखा है और साथ में क्या दे रखा है आपको, फ्रीक्वेंसी दे रखा है। तो
आई थिंक मेरे को लगता है जब मिड वैल्यू और फ्रिक्वेंसी आपको दे रखा है तो मेरे को लगता है अब सिंपल क्वेश्चन है, आप एफ एम निकालोगे, यहाँ पर एफ एम निकाल सकते हो, इसके बाद सिग्मा एफ कर दोगे इसका टोटल, ठीक है, यहाँ पर इसका टोटल हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा सिग्मा एफ एम निकल जाएगा, इसका टोटल यहाँ जाएगा और उसके बाद फॉर्मूला पुट कर लो एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आई होप कि ये आपको खुद ही करना चाहिए, ठीक है, खुद कीजिए इस क्वेश्चन को और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका आंसर कितना आता है, ठीक है। तो ये था यहाँ तक के टॉपिक, आई थिंक मेरे को लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताओ कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है, लाइक का बटन ज़रूर दबाओ, अपने फ्रेंड्स के साथ में मेरे चैनल को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताओ ताकि वो इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर देना ताकि जो मैं डेली वीडियो डालता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती है, ठीक है। थैंक यू।